दरबार क्लासेस में सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1, क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 2 का परिचय प्राप्त किया था। भाई प्रश्नावली 2 के अंदर क्या है? प्रश्नावली 2 है भाई बहुपद। क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पॉलिनोमियल। तो अपने को इस बहुपद के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। बहुपद होते क्या है? एक से अधिक पद होते हैं, ठीक है, और उसमें चर अचर होते हैं, रेखिक समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं या द्विघात बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं, उनके शून्य क्या होते हैं और शून्य कैसे अपने को पता चलता है, और उनके जैसे कोई रेखिक समीकरण है तो उसके कितने शून्य हो सकते हैं अधिक से अधिक, और कोई द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्य हो सकते हैं अधिक से अधिक। ये सब जानकारी अपन ने क्या पिछली क्लास में प्राप्त की थी। तो आज अपन इसकी प्रश्नावली 2.1 करेंगे। क्या करेंगे भाई? 2.1 करेंगे। ठीक है, तो 2.1 के अंदर करने से पहले अपन एक चीज इसकी जानकारी प्राप्त कर दें। इसमें क्या है भाई? ग्राफ द्वारा, क्या है भाई? ग्राफ द्वारा बहुपद के शून्य को बताना है। भाई शून्य कितने हैं, कितने हैं, ठीक है, ये बताना है। तो अब भाई पहले अपने को ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। ग्राफ है क्या, कैसे होता है? तो भाई देखो ग्राफ के अंदर ये देखो, ठीक है, ये जो क्षैतिज लाइन होती है, क्या बोलते हैं इसको भाई? क्षैतिज लाइन। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये कौन सा एक्स होती है भाई? ये होती है एक्स एक्स। क्या होती है? एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स डैश और एक्स। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, क्या है भाई? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्या होती है भाई? वाई एक्स। क्या होती है? वाई एक्स होती है वाई, और ये वाई डैश। ठीक है, तो इसके अंदर देखो भाई आपको 4 बराबर भाग दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो इन चारों को क्या बोलते हैं अपन? चतुर्थांश बोलते हैं। ये एक अंश यानी कि प्रथम चतुर्थांश, चारों का पहला अंश, चारों का दूसरा अंश, चारों का तीसरा अंश, चारों का चौथा अंश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है भाई? देखो इसके अंदर इस साइड में क्या होता है? एक्स प्लस होता है। एक्स की कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। और इस साइड में एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है भाई? नेगेटिव, यानी कि माइनस में होता है। y ऊपर की साइड में प्लस में होता है और y नीचे की साइड में माइनस में होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो आप वैसे जानते होंगे। ठीक है, तो अपने को अपने काम की चीज इस पार्ट के अंदर क्या है या इस ग्राफ के अंदर क्या है वो अपने को देखना है। आपको कोई भी एक डायग्राम बना हुआ आएगा, जैसे परवलय बना हो या फिर कोई लहर टाइप की चीज लाइन बनी हुई हो, ठीक है, या कोई तरंग का समीकरण बना हुआ हो जिसकी तरंग रेखा आ रही हो, तो उसके अंदर आपको बताना है कि ये जो समीकरण था या बहुपद था इसके कितने जीरो है। क्या है भाई? कितने जीरो है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई सर इसके कितने जीरो, अभी आप खुद बताओगे। तो ये चीज है, तो उसको समझने के लिए अपन देखो ये ग्राफ है, इसके अंदर तो आपको ये पता ही है तो यहाँ पे क्या होता है भाई? प्लस और प्लस, यानी कि अपन पहले क्या लिखते हैं? x और फिर लिखते हैं y। तो x y प्लस प्लस, इधर की साइड में x माइनस, y प्लस, इधर की साइड में दोनों माइनस, इधर की साइड में क्या होता है भाई? x तो प्लस होता है, y माइनस होता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसके तो आपको नॉलेज होगा। ठीक, अब अपने को जो अपना आप इसके अंदर करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये तो आपको आता है, ये चतुर्थांश, और ये मैंने आपको एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद में अपन वापस एक बार इसको बना के आज अपन क्या सीख रहे हैं वो करते हैं। y डैश x डैश। अब देखो कोई भी समीकरण आ जाए, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। तो इसकी कोई एक जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक है, कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ये लाइन यहाँ से होके निकल गई। क्या भाई? यहाँ से होके निकल गई। ठीक है, तो ये जो लाइन एक्स एक्स को जहां पर काट रही है, यानी क्या है भाई? एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है? एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है? नोट करना, मैं एक्स एक्स बोल रहा हूँ, वाई एक्स नहीं देखना अपने। क्या देखना भाई? केवल एक्स एक्स। एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है? तो आप बताओगे सर एक बार काट रही है। तो जिस समीकरण के लिए जिस डायग्राम में एक बार काट रही है, तो वो किसी भी बहुपद का रूप हो या किसी भी बहुपद का ग्राफीय रूप हो, उसका कितना शून्य होगा? एक ही शून्य होगा। कितना होगा भाई?
एक ही शून्यक होगा। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ये बना हुआ है, इसके अंदर कोई परवलय आ जाए, क्या आ जाए भाई, परवलय, जैसे ये ऐसा कोई चित्र आ जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर पूछ ले भाई इसके अंदर कितने शून्यक है, कितने शून्यक है, तो आपको क्या बोलना है, देखना है एक्स एक्स देखना है, एक्स एक्स को ये कितनी बार काट रहा है, तो आप बोलोगे सर एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे भाई, 2 होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, अब देखो, अब दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आप बताना, खुद बताने का प्रयास करना, और घर पे बैठे हो कहीं पे बैठे हो बोला करो कि भाई हाँ समझ में आ रहा तो बोल दिया करो, वहां पर इसके 2 हो रहे 3 हो रहे, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अब बताओ मेरे को इसके कितने शून्य है, इसके कितने शून्य है, तो आप कहोगे सर एक्स एक्स बोल रहे हो आप, ये एक्स एक्स को तो छू ही नहीं रहा, यानी नहीं छू रहा, तो इसके कितने हो जाएंगे, शून्य, यानी कि 0, कितने होंगे भाई, 0 शून्य होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 0 शून्य होंगे। एक्स एक्स को काटना या छूना जरूरी है। अब देखो यही चित्र जैसे यूं निकल जाता, ठीक है, तो इसके कितने शून्य होंगे भाई, एक जगह टच कर रहा है यानी कि 1 शून्य होंगे, तो कितने शून्य होंगे, 1 शून्य होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके पहला डायग्राम बना हुआ है, ये बना हुआ है यू और ये लाइन खींची हुई है, तो बताओ इसके कितने शून्य है, तो अपने देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये तो y को काट रहा है, x को नहीं काट रहा है, यानी कि इसका कोई शून्य नहीं है, क्या है भाई, 0 है, कितने हैं भाई, 0। ठीक है, कितने हैं, 0, यह है आपका फर्स्ट। दूसरा आपके बना हुआ है यूं, ठीक है, ये बना हुआ है, तो अब इसका बताओ कितने हैं भाई शून्य, तो इसको y को देखना ही नहीं, x को एक बार काट रहे हैं, यानी कितने होंगे, 1 होंगे, कितने होंगे भाई, 1 होंगे। फिर उसके बाद में आपके अगला चित्र क्या है भाई, ये आपको खुद को करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 1-2 और बता देता हूं आपके, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं करके अभी बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद करो, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन, जैसे ये है, ये बना हुआ है जैसे, है ना, ऐसा बना हुआ है, यही समझ लो ऐसा ही है कुछ, आपको इसका बताना है, तो कितने में आप बताओगे सर एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कितने शून्य होंगे इसके, 4 शून्य होंगे। ठीक है भाई, ये है आपके 2.1। तो आप, मैं आशा करता हूं कि ये तो बहुत सरल प्रश्नावली है, तो आपको खुद को समझ में आ गई होगी और ये आप खुद करोगे। ठीक है, और इससे आगे वाली प्रश्नावली है जो अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगर आपको सब चीजें समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को बताओ चीजों को, और अपने चैनल को कोई नया है तो सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके जितना शेयर करो इसको, ताकि सबको पता चले, सब पढ़े। ठीक है, सबका भला सोचना पड़ेगा आपको, तब आपका भी होगा। ठीक है, ठीक भाई, आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही है तो लाइक करो, और कोई प्रश्न में कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका जैसा होगा, जिस तरह से आपको संतुष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार का आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है भाई, आ गया होगा आपको समझ में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।